हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू स्वा एजुकेशन। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर एनालिस्ट का सिलेबस आ चुका है और आप लोगों ने ऑलरेडी इसके सिलेबस के साथ साथ इसके एग्जाम के पैटर्न को आपने देख लिया होगा। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग बताने जा रहे हैं कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड, यूपी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आने हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको इस सेगमेंट से देखने को मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन आपका आ रहा है, यानी 20% का आपको कंट्रीब्यूशन इस सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग यूपी के स्पेशल सेगमेंट को देखेंगे, यूपी के स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे, इसके करंट अफेयर्स को देखेंगे और इसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें तो हमारे सिलेबस में इन टॉपिक्स को कवर किया गया, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। तो यूपी की जो हिस्ट्री है, यहाँ से जो आज़ादी के आंदोलन में जो लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, सहयोग रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। फिर यहाँ के कल्चर और आर्ट्स के बारे में हमको स्टडी करना है। उत्तर प्रदेश का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उसकी कलाकृतियाँ क्या है, आर्ट्स क्या है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले। नेक्स्ट बात करेंगे तो आर्किटेक्चर की। यहाँ पे भवनों का, मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर हमको कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, उन सब की बात हम लोग आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। फिर फेस्टिवल की बात करेंगे। यूपी में देखेंगे अलग अलग जगहों पर, पूर्वांचल हो, वेस्ट यूपी हो, मिड यूपी हो, जो भी अलग अलग जगहों पे जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग मौसम में अलग तरीके के मेले देखने को मिलते हैं। इन सभी मेलों को, यहाँ पे फेस्टिवल्स को, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फेस्टिवल्स को, त्योहारों को, मेलों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। उसके कुछ स्पेशल नाम रखे गए जिससे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर फोक डांस की बात करेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो रीजन्स है, जो यहाँ पे अलग अलग जगह है, वहां पर अलग तरीके के फोक डांस यानी कि नृत्य किए जाते हैं और उसके कुछ नाम है जिसको हमको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिटरेचर को हम लोग पढ़ेंगे। यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश से कौन से लिटरेचर, कौन से ग्रंथ को यहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट मिला, कौन से ज्यादा ग्रंथ को सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिली, तो उस कुछ लिटरेचर्स की हम लोग यहाँ पे बात करने आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे रीजनल लैंग्वेजेस की बात करने वाले। वैसे तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हिंदी और उर्दू को भी सम्मिलित किया गया, इसमें ऐड किया गया। पर अगर अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो यहाँ पर कई डायलेक्ट्स, कई लोकल रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपको भोजपुरी मिलती है, अवधी मिलती है, ब्रजभाषा मिलती है, बुंदेली मिलती है। ये सभी लोकल लैंग्वेजेस हैं जो हमको रीजनल लैंग्वेजेस के अंडर में हमको स्टडी करना है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात करें हेरिटेज की बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश में कई हेरिटेज साइट हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना है। जैसे अगर प्रयागराज में जाएंगे तो कुंभ का मेला, हर 12 साल पे कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ आता है, 6 साल पे अर्ध कुंभ आता है, इनके बारे में भी हमको स्टडी करना। और भी हमारे यूपी में कई अलग अलग जगहों पे हेरिटेज साइट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उन सभी हेरिटेज साइट के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। सोशल कस्टम्स और टूरिज्म की बात करने वाले। टूरिज्म एक ग्रोइंग सेक्टर है। आज के टाइम पे टूरिज्म पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है ताकि लोगों के रोजगार का सृजन हो। तो यहाँ पे टूरिज्म की बात करेंगे, चाहे आगरा का ताजमहल हो, प्रयागराज का संगम हो, चाहे लखनऊ के पार्क्स हो, और भी जो जगह है वहां पे उस टूरिज्म किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, उन टूरिज्म की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ज्योग्राफिकल लैंडस्केप की। उत्तर प्रदेश का जो भूभाग है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैला हुआ है। ईस्ट से सबसे नॉर्दर्न, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले। और ज्योग्राफिकल लैंडस्केप में हम लोग यहाँ पे इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन की, सिचुएशन की बात करेंगे। भारत के भूभाग में उत्तर प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है, हम इसकी बात यहाँ पे करेंगे। और इसके साथ साथ एनवायरमेंट की, पर्यावरण की बात करेंगे। यूपी में कैसा एनवायरमेंट देखने को मिलता है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे मौसम कैसे होते हैं, यहाँ के वर्षा वन या किस प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट, इस सब की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। प्राकृतिक जो संपदा है, जिसके वजह से गवर्नमेंट को फायदा होता है, जिसका रिसोर्स का यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी बात करेंगे। क्लाइमेट की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे। सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सॉइल पे डिपेंड करता है किस इलाके में, कौन से रीजन में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसके हिसाब से ही वहां पे एग्रीकल्चर, वैसी खेती की जाती है। तो यहाँ पे सॉइल के टाइप्स को भी पढ़ेंगे और कौन से रीजन में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है उसके नाम को भी देखेंगे। फॉरेस्ट का टाइप देखेंगे, वाइल्ड लाइफ देखेंगे और माइंस देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे।
वाइल्ड लाइफ में यूपी में कई ऐसे पार्क्स हैं जहाँ पे टाइगर्स को प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उन कुछ पार्क्स के बारे में भी हम देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी पढ़ेंगे, और कुछ बर्ड सेंचुरी भी है यूपी में जिसके बारे में हम उसके नाम को जानेंगे। और माइंस और मिनरल्स भी देखेंगे, कहाँ कहाँ पे माइंस के एरिया है जहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनका खनन किया जाता है। उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंडर में। फिर देखिए इकोनॉमी, यूपी की इकोनॉमी मेनली यहाँ पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी बात करेंगे। फिर और भी किस किस सेक्टर से क्या कैसे प्रोड्यूस होता है, जिससे जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसकी जो राजस्व है उसका कैसे चलता है, तो इकोनॉमी की बात करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे। जो लेटेस्ट बजट आया हुआ था उस बजट में किस फील्ड को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एजुकेशन पे कितना खर्च होता है, हेल्थ पे कितना खर्च होता है, उसके साथ किसानों पे कितना खर्च होता है, योजनाओं पे, विकास वाली योजनाओं पे कितना पैसा खर्च होता है, इन सब की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर एग्रीकल्चर की बात करेंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर का टाइप क्या है। इंडस्ट्री की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में इंडस्ट्री की क्या भूमिका है, यहाँ पे इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है, कैसी दशा है, क्या उपयुक्त दशा हो सकती है, इस सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बिजनेस की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ क्या दशा है, क्या सिचुएशन है रोजगार के सृजन की और रोजगार की, यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। क्लियर है। आगे आएंगे तो हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा जाना होगा, यहाँ पे हम लोग विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश की पॉलिटी के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कैसे उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था लखनऊ से संचालित होती है, यहाँ पे कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन वाली यहाँ पर हमारी इंस्टीट्यूशन है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से संचालित किया जाता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ की स्पेशल पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं, राज्यपाल के बारे में, और कुछ इनके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन से थे, इसके कुछ हम लोग हिस्ट्री के बारे में भी, यहाँ पर पॉलिटी की हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं तो हम लोग करंट इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स, पिछले कुछ मंथ में, कुछ महीनों में क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, या हमारे आर्थिक घटनाक्रम जो भी परिवर्तित हुए हैं, चेंज हुए हैं, उनके बारे में, करंट इवेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले। स्पेशल यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया कि अचीवमेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अचीवमेंट क्या क्या अचीवमेंट पाए हैं पिछले कुछ सालों में, अलग अलग वेरियस फील्ड में। हम लोगों ने किस किस फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट पाए, इन सबके बारे में वन बाय वन थोड़ा सा हमको एक नजर दौड़ाना है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमको कवर करना है। यानी हमारे यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर एनालिस्ट के सिलेबस में जो 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से आने, यूपी के जनरल अवेयरनेस से आ रहे हैं, वो इसी टॉपिक से आने हैं। तो आपको आउट ऑफ सिलेबस दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी है, नहीं कवर करनी। यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया, हम टू दी पॉइंट इसको कवर करने वाले हैं, और टू दी पॉइंट सारे चीजों को कवर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। आपको आगे यहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो हमने सिलेबस को यहाँ पे स्टडी किया, हमने आपको एक्सप्लेन किया, यही सिलेबस यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। कुछ बच्चों को हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो उनके लिए एक बार मैंने यहाँ पे शो किया। तो एक बार आप लोग इस सिलेबस को देख लेंगे, जहाँ पे आपको वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, फिर उसके साथ आपने स्टार्टिंग में देखा इतिहास, संस्कृति, कला, उसके साथ फिर पर्यटन यानी कि टूरिज्म, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण एनवायरमेंट, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, जलवायु क्लाइमेट, मिट्टी, वन और वन्य जीव, खान पान, खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, उसके साथ राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिकी यानी कि करंट इवेंट्स, इन सब के बारे में स्टडी करना है। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, कवर करना है, और इससे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो एक मेजर सेगमेंट है, तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। क्लियर है। तो हम इन सभी पॉइंट्स को टू दी पॉइंट, वन टू वन सारे चीजों को कवर करेंगे, जिससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए। क्लियर है। अच्छा, हमने इस सिलेबस को देखते हुए अच्छे तरीके से कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि 3 अक्टूबर से हमारा ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो आप लोग इसको जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जितने भी आपके सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स दिए गए सारे टॉपिक्स को A to Z कवर किया जाएगा रिकॉर्डेड सिलेबस में। साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लाइव क्लास पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट से डाउट्स आते रहते हैं। तो डाउट्स को कवर करने के लिए लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं, और लाइव क्लासेस में सारे बच्चे के सभी टाइप के डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी आप क्लास पढ़ रहे हैं उनके जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी आप क्लास यहाँ पे स्टडी करें उन सबका PDF आपको मिलता है।
ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट्स हैं उन सबकी ई बुक आपको मिलती है। फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज, आपके एग्जाम के टाइम पे ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप आपको मिलता है, जिसको आप ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तुरंत तुरंत आने वाले जो डाउट्स होते हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स का एक्चुअल जो प्राइस है आपको 499 देखने को मिलता है, पर अभी आप डिस्काउंट प्राइस पे ले सकते हैं 299 पे। अगर आप यूपी 10 कोड को यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि नवरात्रि तक चलेगा। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित कुछ भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर से। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने लेक्चर में और स्टार्ट करते हैं सिलेबस को और बात करते हैं 1 to 1 सारे टॉपिक्स के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।